ब्राह्मण देव कहाँ विचरण कर रहे हो? भगवान, जो बात मैं आपसे पूछना चाहता था वो स्वयं हमसे पूछ बैठे। भगवान की कठिन मार्ग है यहाँ का, तन है अति गंभीर, आप कौन श्रीमान है श्यामल का शरीर। आप कौन श्रीमान है श्यामल का शरीर। भगवान, यहाँ का तो बहुत कठिन मार्ग है। आप सामने और गोरे रंग के कौन है भगवान? क्यों ऊंचे पहाड़ बालो बयारो, निश्चर बानर काट भगवान। क्यों ऊंचे पहाड़ बालो बयारो, निश्चर बानर काटर भगवान। ऐसे बिहड़ वीराने में आ गए आप क्यों करो? ऐसे बिहड़ वीराने में आ गए आप क्यों करो भगवान। भगवान, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, बालू पठारों, यास दे निश्चरों और बानरों का भय बना रहता है। आप ऐसे विकट जंगलों में कहाँ पहुँचे भगवान? मैं क्या बताऊं ब्राह्मण देव, क्यों भगवान? इस समय मैं कहाँ से आ रहा हूँ और कहाँ को जा रहा हूँ भगवान, कि हम भी खुद ऐसो चक्कर में हैं, किस तरह बताए कहाँ के हैं। कि हम भी खुद ऐसो चक्कर में हैं, किस तरह बताए कहाँ के हैं। जब थे तब थे लेकिन अब तो यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। ना यहाँ के ना जब थे तब थे लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। मैं क्या बताऊं ब्राह्मण देव, इस समय मैं कहाँ से आ रहा हूँ और कहाँ को जा रहा हूँ। मैं तो इस समय कहीं का नहीं रहा, कहीं का नहीं रहा ब्राह्मण देव। क्या कहा भगवान? आप ना यहाँ के हैं और ना वहाँ के। हाँ ब्राह्मण भगवान की मानो शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं। कि मानो शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं। देखा भी कहीं आपको है, आ रहा न याद भूलते हैं। देखा भी कहीं आपको है, आ रहा न याद भूलते हैं। भगवान, मानो शरीर के नाते से ये बात मैं पूछ रहा हूँ, फिर भी आपको कहीं देखा है लेकिन याद नहीं आ रहा। कहाँ देखा है? भूल रहा हूँ भगवान। तुम्हें याद नहीं आ रही ब्राह्मण हाँ देव भगवान, कि है भेद आपका ब्राह्मण सा, ब्राह्मण है। पर देख रहे हैं धन्यवाद।
तुम्हारा शरीर ये ब्राह्मण का दिखाई देता है, लेकिन तुम बनवासी बने हुए हो। उसी प्रकार से हम एक राजा होकर के इस सन्यासी का वेश धारण के ब्राह्मण देव। क्या कहा भगवान? राजा और सन्यासी दोनों बातें एक साथ क्यों नहीं हो सकती हैं? नहीं भगवान, राजा कभी सन्यासी नहीं होता है, क्योंकि वो प्रजा पालक होता है, अपने देश को चलाता है, अपने शासन को चलाता है। राजा कभी सन्यासी नहीं होता है भगवान। कि सीधी तरह से पूछता भगवान जी मैं हालो, आए हो किस जगह से, किस नभ के हो लालो। आए हो किस जगह से, किस नभ के हो लालो। भगवान, मैं सीधी तरह से पूछ रहा हूँ, आप कहाँ से आए हैं? आपको कहाँ जाना है? आपका क्या नाम है? आप किस राजा के बेटा हैं भगवान? सुनो ब्राह्मण देव, कि कौशल्य से दशरथ के जाए, कौशल्य से दशरथ के जाए, हम भी तू वचन मानी बन आए, हम भी तू वचन मानी बन आए। ब्राह्मण देव, हम अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र हूँ। अपने माता और पिता के वचनों को पालन करके मन में 14 वर्ष व्यतीत करने के लिए आए हैं कि राम नाम लक्ष्मण दो भाई। राम नाम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। हमारा नाम राम है, हमारे छोटे भाई का नाम लक्ष्मण है, और साथ में हमारी प्रिय जनक नंदनी सीता हमारे साथ में आई हुई थी। क्या कहा भगवान? माता सीता आपके साथ में आई हुई थी, हाँ ब्राह्मण देव, परंतु भगवान वो नहीं दिखाई दे रही हैं। लाओ भगवान, उनके दर्शन कराओ। कहाँ हैं? मैं क्या बताऊं ब्राह्मण देव, क्यों? कि यहाँ हरि निश्चर बयते, यहाँ हरि निश्चर बयते, तीव्र फिरया खोजते। हमारी प्रिय जानकी को कोई निशाचर जंगल से चुरा ले गया है। वही प्रिय जानकी को इधर उधर जंगल में ढूंढ रहा हूँ ब्राह्मण देव, ढूंढ रहा हूँ। भगवान मुझे क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई भगवान, मुझे क्षमा कर दो। शी क्या कहते हो ब्राह्मण देव, तुमने तो हमारे साथ में कुछ गलती ही नहीं किया है, हम तुम्हें क्या क्षमा करें? भगवान कि श्री महाराज हम बानर हैं, ब्राह्मणों शरीर का धोखा है, सुग्रीव यहीं पर रहता है, जो हम लोगों का राज।
ऋषमुख पर्वत पर रहता है, उसे अपने भाई से सदैव भय ही भय बना रहता है। आपको आते हुए देखा तो उन्हें भय हुआ। उन्होंने सोचा कि मेरा भाई बाल मुझे मारने के लिए कोई दूत तो नहीं भेजा है। इस कारण भगवान मैं ब्राह्मण का वेश बना करके आया था। परंतु भगवान आप चिंता ना करें कि जिस सिया भामने सिया हरि हम उसका दिया बुझा देंगे। आज्ञा तो प्रभुवर की होगी, हम पालन करके जाएंगे। आज्ञा तो प्रभुवर की होगी, हम पालन करके जाएंगे। हार बल अपना पूर्ण लगा देंगे, मैया का पता लगाने में, मैया का पता लगाने में बलिदान सुखों का कर देंगे। स्वामी के तो बलिदान सुखों का कर देंगे। स्वामी अरे जो काम आप करने आए उसमें हम हाथ बटाएंगे, उसमें हम हाथ बटाएंगे। धरती दुष्टों से हीन करें, प्रण पर हम धरती दुष्टों से हीन करें, प्रण आप बताओ, चिंता ना करें। जिसने माता सीता का हरण किया है उसका सर्वनाश कर देंगे। हाँ भगवान, सर्वनाश कर देंगे। ये क्या कहते हो हनुमान, तो हमारी बड़ी जानकी का बता लगवा दोगे? अवश्य भगवान, परंतु भगवान पहले आप हमारे महाराज सुग्रीव से चल करके मित्रता करें, उसके बाद माता सीता का पता अवश्य लगाया जाएगा। भगवान ये क्या कहते हो हनुमान, क्या तुम्हारे महाराज सुग्रीव हमसे मित्रता कर लेंगे? अवश्य भगवान, आओ भगवान ऋषमुख पर्वत चलते हैं। चलो हनुमान, तुम मुझे ऋषमुख पर्वत पर ले चलो। परंतु भगवान ऋषमुख पर्वत पर पैदल नहीं जाया जा सकता है। तो किस प्रकार से हम दोनों भाई ऋषमुख पर्वत तक पहुंचेंगे हनुमान? तुम दोनों भाई हमारे कंधों पर बैठ जाओ, शीघ्र ऋषमुख पर्वत चलते हैं। चलो हनुमान, मुझे ऋषमुख पर्वत पर ले चलो। आओ भगवान। जय श्री राम। हनुमंतलाल, दूतों को ऋषमुख पर्वत पर लेकर के आए हो। तुम्हारे पास बल है तो क्या दूतों के लिए? राजन, ये कोई दूत नहीं है, तो फिर कौन है? ये अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। ये राम और लक्ष्मण है। हाँ राजन। हनुमंतलाल, आपने वहाँ पर जाकर के सही पता ही नहीं पाया। क्यों राजन? क्योंकि राम लक्ष्मण तो अपनी अयोध्या में होंगे, ऐसे विकट जंगलों में कहाँ विचर करेंगे? राजन, ये अपने माता पिता के आदेशानुसार 14 वर्षों का वनवास व्यतीत करने के लिए आए थे और इनके साथ में इनकी पत्नी सीता भी लेकिन थी। सीता जी साथ में नहीं दिखाई दे रही। यही तो कारण है राजन, पंचवटी नामक स्थान से उन्हें कोई निशाचर चुरा ले गया है। उन्हीं को ढूंढते ढूंढते ये यहाँ तक आ पहुँचे हैं। इस कारण राजन, आप इनसे मित्रता करें, इसी में हम सबका कल्याण है। हनुमंतलाल, यदि प्रभु नारायण हैं तो अवश्य शरणागति करें। अवश्य राजन। प्रभु, इस सुग्रीव का प्रणाम स्वीकार करना। ये हमारे श्रीमान आदेश सिंह भैया हमारे खदीरपुर की तरफ से 100 रुपए, श्रीमान परमेश्वर ठेकेदार खदीरपुर से 200 रुपए, रघुनाथ सिंह भैया खदीरपुर से 250 रुपए, श्रीमान धुर्रीदास खदीरपुर से 50 रुपए और श्रीमान ये राम गुलाम
जी हमारे खतीरपुर की तरफ से 50 रुपए ये मेला कमेटी में प्रदान करते हैं पार्टी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुग्रीव, क्या इस ऋषि पर्वत पर हमेशा रहते हो या थोड़ी दिनों से रहते हो? भगवान, इस ऋषमुख पर्वत पर तो मैं थोड़े ही दिनों से थोड़े रहता हूँ। दिनों से रहते हो। हमारी प्रिय जानकी को कोई निशाचर जंगल से चुरा ले गया है, क्या तुमने देखा है सुग्रीव? नहीं भगवान, माता के विषय में तो हमें नहीं मालूम है प्रभु। ये क्या कहते सुग्रीव, मैं तो बहुत ही आशा लगा करके तुम्हारे इस ऋषि पर्वत पाए हुए थे। तुम्हें हमारी प्रिय जानकी का कोई पता नहीं मालूम है? नहीं मालूम है? मालूम होता तो आपसे अवश्य बतला देता प्रभु। लेकिन भगवान, हमें एक दिन का जिक्र याद आ गया। उसे बात याद आ गई। भगवान, मंत्री ने सहित यहाँ एक बार मंत्री ने सहित यहाँ एक बार बैठे रहा मैं करते बिचारा। ऋषमुख पर्वत पर एक दिन मंत्रियों के समेत बैठे हुए विचार कर रहे थे और इतने में मैंने क्या देखा? क्या देखा? गगन पंथे ये आकाश मार्ग में मैंने एक अलौकिक बात देखी। क्या देखा सुग्रीव? गगन पंथे देखी मैं जाता। जाते हुए देखा। गगन पंथे देखी मैं जाता। करे बस पारी विकल्पी माता। आकाश मार्ग में मैंने एक रथ उड़ता हुआ देखा। उस रथ में एक बेचारी नारी दूसरे के बस में रोती हुई बिलखती हुई जा रही थी। रोती हुई और बिलखती हुई जा रही थी। हाँ भगवान, और नाम का उच्चारण भी कर रही थी। क्या कर रहे थे सुग्रीव? राम राम हाँ, राम पुकारी। राम राम की आवाज है। राम राम हाँ, राम पुकारी। हमारी देखी इन्हीं पटनारी। नारी दूसरे के बस में रोती हुई बिलखती हुई राम राम की आवाज करती हुई जा रही थी। इस ऋषमुख पर्वत पर जब हम लोगों को बैठे हुए देखा तो वहां से वस्त्र और आभूषण छोड़ तो दिया। क्या सुग्रीव, तुमने वस्त्र और आभूषण को संभाल करके अपनी इस ऋषि पर्वत पर रखे हो? हाँ भगवान। तो लाओ मुझे दिखाओ। देख के वस्त्र हमारी प्रिय जानकी के हैं या दूसरे के अभी हैं? दिखाओ। लाओ शीघ्र दिखाओ सुग्रीव। ये वस्त्र उन्हीं का है प्रभु, जो रथ में रोती हुई जा रही। अरे सुग्रीव, ये तो वस्त्र हमारी प्रिय जानकी का ही है। माता जी का है। सुग्रीव, क्या तुमने दूसरे में निशानी पाई है? हाँ प्रभु, ये कुंडल भी उन्हीं के। अरे सुग्रीव, ये कुंडल भी हमारी प्रिय जानकी के ही है। माता जी के ही हैं। हाँ सुग्रीव, कि ये वाही कुंडल है जो कभी कान में रहते कि ये वाही कुंडल है जो
करो नाथ, क्या कहो मुझसे भी धोखा हो गया प्रभु। क्या कहो मेरी इन आँखों से, क्या कहो निकल वो चोर गया। रह गए यहाँ कुंडल नूपुर, रथ सीधा दक्षिण मुड़ेगा। रह गए यहाँ कुंडल नूपुर, रथ सीधा दक्षिण मुड़ेगा। क्या कहूं भगवान, मुझसे भी धोखा हो गया। यदि मैं जानता रथ में सीता माता जा रही हैं तो आगे को रथ बढ़ने नहीं देता। ये कुंडल निपुण्य ऋषमुख पर्वत पर रह गए, रथ सीधा दक्षिण दिशा की तरफ चला। और दक्षिण दिशा की तरफ चला गया है। ठीक है सुग्रीव, यदि आज ये कुंडल हमें प्राप्त हुए हैं, अगर हमारी प्रिय जानकी का पता नहीं मिला तो कुंडल तेरा मिलना बेकार है, बेकार है। कि बैदेही की सुध नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल कि बैदेही की सुध नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता के कुंडल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता के कुंडल है। सुग्रीव ने हमारी प्रिय जानकी के कुंडल पाए हैं। देखिए कुंडल हमारी प्रिय जानकी के हैं या दूसरे के हैं। हे भैया, मैं इन कुंडलों की क्या पहचान बतला सकता हूँ भैया? क्यों नहीं पहचान बता सकते हो? क्योंकि भैया कि मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो सेवक बिछुओं का हूँ, कुंडल की कछ पहचान। मैं तो सेवक बिछुओं का हूँ, कुंडल की कछ पहचान। भैया, मैंने तो माता जी के सदैव पैरों की सेवा किया है, कुंडलों की कुछ पहचान नहीं मालूम है भैया। लेकिन भैया कि परनाथ सगुन यहाँ अच्छा है, धड़कन है तीर कमानों में, धड़कन है तीर कमानों में। चलती ही वो दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। चलती ही वो दिन आएगा, कुंडल होंगे उन
राक्षस ने माता सीता का हरण किया है उसका मृत्यु का दिन समीप आ चुका है और ये कुंडल शीघ्र माता जी के कान में होंगे। हे भ्रात, ये तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ये कुंडल हमारी प्रिय जानकी के कान में होंगे। तुम शांत हो जाओ भ्रात। ठीक है। सुग्रीव, क्या तुम हमारी प्रिय जानकी का पता लगवा दोगे? हाँ भगवान, मैं माता जी का पता अवश्य लगवा दूंगा, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी बानी सेना है, उसी के सहायता से माता जी का पता लगवा देंगे। हमारी बानी सेना में बहुत बड़े बड़े वीर हैं, जैसे कि हनुमंत लाल, उन्होंने बालापन में सूर्यदेव को निकल गए, जैसे मंत्री जामत लाल, नील, दुलित, गवाह, सूरज, मयंक, सूरज। लेकिन भगवान आज से मेरा कुछ कहना है ना। ये भी हाँ ये भी ये क्या करता है? बेटा सुना प्रभु। भगवान हमारी वीरता सुनोगे? वीरता सुनो, हम हुक्को बंदर हैं। कोई भी आवाज निकाल सकता है। ऐसी ऐसी बोली बोलता है, डरवा देगा, डर जाएगा, भाग जाएगा। अच्छा, हाँ, सदमा खा जाएगा। लेकिन भगवान आपसे मेरा कुछ कहना है नाथ। क्या कहना है? आप भी दुखी अवस्था में हैं, मैं भी संकटों का मारा हूँ, हमारी आपकी मित्रता हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये क्या कहते सुग्रीव? मित्रता निभाना बहुत ही कठिन होता है, तुमसे मित्रता ना करो सुग्रीव। मित्रता निभाना क्या कठिन है? अरे सुग्रीव, कि मित्रता ना ऐसा रिश्ता है, जब जी चाहा तब छोड़। मित्रता ना ऐसा रिश्ता है, जब जी चाहा तब छोड़ दिया। मिट्टी का नहीं खिलौना है, जो खेल खेल में तोड़ दिया। मिट्टी का नहीं खिलौना है, जो खेल खेल में तोड़ दिया। और सुग्रीव, ये मित्रता मिट्टी का खिलौना नहीं है कि जिस प्रकार से बच्चे मिट्टी के खिलौनों को खेलते हैं और खेल खेल में खिलौना पटक देते हैं, खिलौना टूट जाता है। ये मित्रता निभाना बहुत ही कठिन होता है, तो हमसे मित्रता ना करो सुग्रीव। ये बात मैंने बहुत आशा लगा करके कही थी कि आप इनकार नहीं करेंगे भगवान। दीन जानी प्रभु हम ही दूर गरीब जान करके आप ठुकरा देंगे तो आप दीनदयाल कहाँ कहाँ आएंगे भगवान? धन हो सुग्रीव, तुम्हारी बहुत सी लालसा है, अवश्य तुम हमसे मित्रता करना चाहते हो। हाँ प्रभु। तो देखिए, मित्रता में कुछ दोष होते हैं, उन्हें तुम्हें दूर करना होगा। कैसे दोस्त? कि तीन दोष कर दे अलगा, मतलब लालचदा, और दोष तवादी जबान मिले, दोस्ती उसका नाम। दोष तवादी जबान मिले,
मित्रता में मतलब लालच दाम ये तीन दोष नहीं होने चाहिए। दूसरी एक और बात है दूसरी और कौन सी? कि मित्रता तुम्हें यदि करनी है तो फर्ज मित्र का अदा। कि मित्रता तुम्हें यदि करनी है तो फर्ज मित्र का अदा करो। हम जफा करें तुम वफा करो, हम दगा करें तुम दुआ करो। हम दगा करें तुम दुआ करो, हम दगा करें तुम दुआ देखिए सुग्रीव, यदि मित्रता में हम तुम्हें कहीं पर धोखा देते हैं उस समय तुम्हें दुहाई देना होगा। अगर ये सत्र मंजूर हो तो हमारी और तुम्हारी मित्रता हो सकती है। भगवान आप जिधर भी अपना हाथ उठा करके इशारा कर देंगे मैं उधर जान देने के लिए तैयार तो हूँ। हमारी तुम्हारी मित्रता हो सकती है सुग्रीव। हनुमंत लाल, हमारे और प्रभु की मित्रता होने जा रही है। इस मित्रता में अग्निदेव को मैं गवाह रखना चाहता हूँ। तत्काल अग्निदेव को प्रज्वलित करो। बहुत अच्छी बात है कि हमारी तुम्हारी मित्रता में अग्निदेव गवाह हो जाएंगे। चलो अग्निदेव से साक्षी हो लेते आओ हैं। भगवान, तारा है सारा जमाना, नाते हम